सोनीपत के विधायक निखिल बाजार ने नागरिक अस्पताल का दौरा किया और 3 डायलिसिस मशीन और 2 बड़ी वॉशिंग मशीनों का शुभारंभ किया। विधायक ने कहा कि पहले अस्पताल में 12 मशीन थी, अब 15 हो गई हैं। 40 मरीजों की डायलिसिस अस्पताल में प्रतिदिन की जा रही है। महीने में तकरीबन 1200 मरीजों की डायलिसिस हो रही है, जो कि हमारा आंकड़ा रोहतक मेडिकल कॉलेज के बाद दूसरे नंबर पर आता है। मैंने अस्पताल में मरीज से बात भी की है, उन्हें किसी तरह से कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। विधायक ने कहा कि पूरे प्रदेश में डॉक्टर्स की भर्ती की जा रही है और सोनीपत में भी 18 नए डॉक्टर्स को लगाया गया है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट के डॉक्टर की भी सोनीपत में जल्द नियुक्ति होगी, जिसके लिए मैंने उच्च अधिकारियों से बात की है। कैथ लैब और MRI मशीन का भी टेंडर लगा दिया गया है। जल्द ही उनकी सुविधाएं भी सोनीपत वासियों को मिलने लगेंगी। इसी सत्र 60 करोड़ की लागत से 200 बेड का मातृ और शिशु स्वास्थ्य विंग बनेगा, जिसका टेंडर लगा दिया गया है। विधायक ने अस्पताल प्रशासन को स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को समय पर इलाज मिलना चाहिए और उनके इलाज में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विधायक ने कहा कि डॉक्टर और स्वास्थ्य स्टाफ को भी भगवान का रूप कहा गया है। उन्हें अपना कार्य अच्छे से करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य करना चाहिए। विधायक ने कहा कि सोनीपत की जनता को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। प्रदेश की नायब सैनी सरकार लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए कृत संकल्प है। आज हमारे हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर सिविल हॉस्पिटल में 3 नई डायलिसिस की और मशीन आई है, जिनका आज शुभारंभ किया है। पहले 12 मशीनें थी, अब 3 और आई हैं, तो 15 टोटल हो गई हैं। तकरीबन 40 पेशेंट की डायलिसिस प्रतिदिन यहाँ करी जा रही है। महीने में 1100 से 1200 पेशेंट, जो PGI रोहतक के जो नंबर हैं उसके बराबर के डायलिसिस हमारे सोनीपत में हो रहे हैं। और कई पेशेंट्स को आज मैं मिला भी। पेशेंट्स ने बताया ना कोई उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, क्योंकि सरकार ने पहली अनाउंसमेंट नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो पहली अनाउंसमेंट करी थी कि फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस पूरे हरियाणा प्रदेश में हम लोग करेंगे। और जो डायलिसिस में इंजेक्शन लगते हैं, दोनों इंजेक्शन भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। मैं सिविल हॉस्पिटल की टीम को ही बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं समझता हूँ जो आज 15 मशीनें हमारे सोनीपत में हुई हैं, वे 3 बड़ी मशीनें नहीं आई हैं हमारी, तो जो रात को 24 घंटे डायलिसिस चलते थे उनका समय भी कम होगा। और सोनीपत में और हमारे आसपास के पूरे क्षेत्र में जो लोग यहाँ डायलिसिस के लिए आते हैं, किसी को वेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमारे सोनीपत सिविल हॉस्पिटल में जितनी भी कोई ऐसी समस्याएं थी, हम उनको धीरे धीरे दूर करने का काम भी कर रहे हैं। आज हमारे पिछली बार जब मैं यहाँ पर आया था, सिविल हॉस्पिटल में राउंड लिया था, तो एक समस्या बताई गई थी वॉशिंग मशीन की। आज 2 नई वॉशिंग मशीन भी सिविल हॉस्पिटल में लगाई गई हैं और आज मैंने खुद निरीक्षण भी किया है, उनको चालू भी कराया है। ना तो सरफ की कमी है, ना साबुन की कमी है। मशीनों में बड़ी मशीन यहाँ लगाई गई हैं, जिससे हमारे सिविल हॉस्पिटल में जो बेडशीट या और कोई चीज़ें गंदी रह जाती थी, अब वो चीज़ भी दूर। विधायक जी फॉरेंसिक के डॉक्टर नहीं हैं, जिसके कारण जो पोस्टमार्टम के लिए ना बड़ी दिक्कत हो रही है लोगों को। कब तक कानपुर रेफर किया जाता है या फिर ज़्यादातर RS से होते हैं या हमारे सोनीपत से फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर्स के लिए रिटर्न में भेजा हुआ है। अभी 18 डॉक्टर सोनीपत के अंदर नए मिले हैं हमें सिविल हॉस्पिटल में। पहले जब हम आए थे तब एक बहुत बड़ी बात रखी गई थी, आप सबके माध्यम से मालूम लगा था कि सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी है। आज हमारी वो डॉक्टर्स की कमी दूर हुई है और सरकार इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है। सरकार का पहला लक्ष्य है कि जो हमारे सिविल हॉस्पिटल हैं या जो हमारी एजुकेशन है, उनको हम पूरे सुचारू रूप से चलाएं। सिविल हॉस्पिटल में दूसरे अन्य डॉक्टर पहुंच गए हैं, बहुत जल्दी फॉरेंसिक डॉक्टर भी यहाँ पर आएंगे। मैं ऊपर बात भी करूँगा और जल्दी उनकी लाने की डिमांड भी करूँगा। और साथ में पीछे कुछ और समस्या पता लगी थी और हमारे सोनीपत की मांग भी रही, कैथ लैब की हो, जो हमने इस बार सदन में अप्रूव कराई। कैथ लैब भी हमारे सोनीपत में अप्रूव हो गई है। MRI मशीन का टेंडर भी सोनीपत का लगा दिया गया है। जितनी भी ऐसी समस्याएं थी, बहुत जल्द हम उनको दूर करने का काम करेंगे। सरकार अब सुचारू रूप से और बड़े गंभीरता से अपने सिविल हॉस्पिटल के मामले को गंभीरता से देख रही है और जितनी भी समस्याएं जल्द दूर हो। एक हमारे सोनीपत में नया MCH विंग, जो मैटरनिटी महिलाओं के लिए
एक नया विंग बनाया जा रहा है लगभग 60 करोड़ की लागत से, वो भी अप्रूव हो गया, उसका टेंडर भी लगा दिया गया है। बहुत जल्द हमारे सोनीपत में 200 बेड का नया MCH विंग भी तैयार होगा और हमारे सोनीपत में खरखोदा और गोहाना के अंदर भी नया डायलिसिस सेंटर खोला जा रहा है, क्योंकि जो लोग खरखोदा और गोहाना से सोनीपत की तरफ आते हैं तो उनकी भी समस्याएं कम होंगी और पूरे सरकार का पूरा जो आज मिशन है कि पूरे हरियाणा में डायलिसिस हमने मुफ्त करना है, तो आज जितने भी लोग डायलिसिस के लिए सिविल हॉस्पिटल में पहुंचते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनका इलाज है।